एक्चुअली कॉकुलस एक ऐसी रेमेडी है जो नर्वस एक्साइटमेंट पैदा करती है। तो अगर आप मानसिक रूप से देखें तो ये इमोशंस हैं जिसको लेकर वो ओवरली सेंसिटिव हैं, रिसीव भी बहुत ज़्यादा करते हैं, रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कौन-सी चीज़ें रिसीव करते हैं वो मैंने आपको पीछे बताया। और फिज़िकल ट्रॉमा भी होगा, फिज़िकल इंजरीज़ भी होंगी तो उसके लिए भी दे आर ओवर सेंसिटिव। जैसे टच तक के लिए सेंसिटिव। और कॉकुलस में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है लंबोसैक्रल रीजन, वहाँ पर इनको टच बर्दाश्त नहीं होता। They cannot bear belts, yeah, anything, any touch, like kali car and many other things. So they cannot bear any emotional trauma or being hurt. अब either ये उनका पेन हो, their pain, or pain, grief of anyone else. They are sensitive to grief. अब रिपर्टरी में ये रूब्रिक डालने की क्या आवश्यकता थी कि दे आर सेंसिटिव टू ग्रीफ, ग्रीफ इटसेल्फ इज अ पेन। तो इसमें सेंसिटिव टू ग्रीफ इसलिए लिखा गया है कि नॉट जस्ट देयर ग्रीफ, एनीबॉडी इन द सराउंडिंग हु इज इन ग्रीफ, दे आर सेंसिटिव। दे चूज द पाथ ऑफ सैटिस्फाइंग एंड सूद एवरीवन। वो फिर इसके लिए ये रास्ता अपनाते हैं कि अगर मुझे दूसरों के पेन से और इससे कष्ट पहुँचता है, इसको देखकर, चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, ये अगले को परेशान कर सकती हैं, तो ये हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को सूद करना, आस-पास के लोगों को संतुष्ट करना कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। तो दैट इज़ हाउ इनके अंदर जो टेक केयर की जो भावना आती है, वो इस कारण आती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है, जो मैंने आपको बताई। So they choose the path of satisfying and soothe everyone. For what reason? To establish and maintain inner peace of their senses. इसकी वजह से ये ऐसे हैं, ऐसे ही कोई फालतू में नहीं है। So they want to see everyone happy and without pain. क्या ये संभव है कि आप ऐसा कोई प्रयास करें जिसमें आपके आसपास सभी लोग सुखी रहें और उन्हें कोई कष्ट ना हो? कभी सोचिएगा, ये संभव है। और कॉकुलस इसको अपना मिशन बनाकर चलता है, क्योंकि उसको जीवन में इसी तरीके से आराम मिल सकता है। सो तीसरा पॉइंट आता है, सो व्हाट दे चूज़ केयर एंड हार्मनी। लोगों को केयर करो, उनको पेन ना हो, उनको कष्ट ना हो, नहीं होगा तो मैं भी स्वस्थ रहूँगा, मुझे भी कष्ट नहीं होगा। तो ये चाहते हैं कि उनके घर में बच्चा हो, शादी के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चा हो। मगर उस बच्चे को जब पालने की बारी आती है, तो बहुत से लोग हैं जो थोड़े टाइम बाद उनको वो कहें या ना कहें क्योंकि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पर उनको वो बच्चा सँभालना पेनफुल लगने लगता है। सो यू वांट समथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। ये दोनों अलग है। पॉपुलस कैरीज दैट दैट पैशन, दैट अर्नेस्टनेस, ये जो वो चाहते हैं उसको वो करते भी रहे, उस चीज को निभाना। इसीलिए एक इंडस्ट्रियस, एक मेहनती, एक डिलिजेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉपुलस होगा। जो ऐसा नहीं है उसमें आप कॉपुलस ना सोचें, ये अपने आप को झोंक देने वाले। तो अगर वैसे भी किसी का ख्याल रखना कहने के लिए अच्छा अच्छा ख्याल है, और जब आपको रखना होता है तो 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, वर्ष, दिन, रात, सुबह, शाम अपने जीवन की सारी प्राथमिकताओं के साथ ये काम करना, ये सरल नहीं है। इसके लिए बहुत जज़्बा चाहिए। कॉकुलस उसको भी कैरी करता है। जब आप कॉकुलस प्रिस्क्रिप्शन चूज़ कर रहे हो तो आपको ये गुण दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा, फॉरगेट अबाउट कॉकुलस। अब केयर एंड हार्मनी में बोल रहा था। So the effort they put in taking care of surrounding people is commendable. That has to be मतलब एप्रिशिएट किया जाए। इनके आस-पास के लोग खुद ही कहेंगे कि ये जितना चिंता करते हैं, जितना सोचती हैं या सोचते हैं उतना सबके लिए संभव नहीं है। ये भी एक जो जो भी चीज़ किसी भी रेमेडी में औसत से ज़्यादा मिले, वो ही उसका सिम्पटम। ये इनके अंदर अनयूजुअल है, तो ये इनका सिम्पटम। होता सबके अंदर है, पर ये ज़रूरत से ज़्यादा है। रूब्रिक्स क्या है इसके लिए? एंग्ज़ायटी फॉर अदर्स +1 इंटेंसिटी में आपको मिल जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए उनको भी दिखा रहा हूँ जिन्होंने अभी नई-नई रिपर्टरी उठाई है। आप रूब्रिक पढ़ते हैं केयर वरीज़ फुल ऑफ। केयर वरीज़ फुल ऑफ जब इस पैशन के साथ हो, केयर वरीज़ फुल ऑफ हल्के-फुल्के को नहीं कहा जाता। एंग्ज़ायटी फ्रॉम केयर टेकिंग ऑफ अदर्स, यानी कि कोई घर में आया है, वो मेरी ज़िम्मेवारी है, कोई भी, तो पहले अव्वल तो उसको ज़िम्मेदारी लेते हैं कि उसे कष्ट होगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा और इतना लेंगे कि इन्हें घबराहट हो जाए। ये वरीड रहे, ये इनको डिस्टर्ब करे। कमाल की बात ये है कि डिस्टर्ब ना हो इसलिए टेक केयर कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं कि खुद डिस्टर्ब।
This trait is most profoundly developed morbid symptom throughout in development of populace. मैं इस लाइन को समझा देता हूँ कि ये जो मूल सेंट्रल आइडिया है, जिसको लोगों ने हर वक़्त पढ़ा होगा, बोला होगा, उसे आप थोड़ा फीलिंग के साथ समझ जाएँ कि ये एक ऐसी भावना है, ऐसा सिम्पटम है, जो पूरे कॉपुलस के डेवलपमेंट में किसी भी स्टेज में खत्म नहीं। केयर एंड हार्मोनी की मैं बात कर रहा था। ऐसे टेकिंग केयर ऑफ अदर्स वाज़ ओके, बट हियर इट इज़ लाइक झोंक देना। ये मैं बोल चुका हूँ, स्लाइड में आगे था। किस हद तक झोंक देना? एट द कॉस्ट ऑफ ओन, अपनी खुद की कीमत पे, अपने खुद के आराम और खुद के शरीर की सेहत को भी आप झोंक दें। रूब्रिक है एंग्ज़ायटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स एंड लिटिल कंसर्न अबाउट हिज़ ओन। अब ये ज़्यादा होने लगा। इस लेवल का ये मातृत्व की भावना है, इसीलिए इसको टेकिंग केयर बोलते हैं। इस लेवल का अगर कोई रेमेडी आपको मिल सकता है इसके पैरेलल, तो वो कार्सिनोजेन है। इतना ज़्यादा, सभी के लिए। और इसीलिए ये बेनिवोलेंस में आता है। बेनिवोलेंस मतलब चैरिटी नहीं, बेनिवोलेंस, अपनी कीमत पे लोगों के लिए करना। पर रीज़न अलग, रेवरेंस फॉर दोज़ अराउंड हिम। आप जैसे एक रूब्रिक है रेवरेंस फॉर दोज़ अराउंड, दूसरों को दूसरों के लिए सम्मान प्रकट करना। आपको भले ही वो चीज़ गलत भी लग रही हो, पर यदि आप अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे, तो चीज़ें माहौल खराब होगा और माहौल खराब होगा, तो कॉकरोच को प्रॉब्लम। इस हद तक एक रूब्रिक है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब है सर्वाइल ऑब्सिक्यूज सबमिसिव। सर्वाइवल सर्वाइल शब्द सर्वेंट से आता है। इसका अगर मैं हिंदी अर्थ बोलूँ तो दास, जो चुप रहे, जो कोई जवाब ना दे, अगले व्यक्ति के अनुसार ही बात करे और एक तरह से दास की तरह आपको खुश रखे। पॉपुलस का टेकिंग केयर वाला जो एटीट्यूड है, वो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा कि उनकी अपनी इच्छाएँ, उनकी अपनी चाहतें, अपनी पहचान, आप खुद में क्या हो, वो खत्म होने लगे। यहाँ इस लेवल पर अगर आप देख लेंगे कॉकरोच को, दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। इवन दे डोंट नो व्हाट दे वांट। दे आर ऑब्सेस्ड बाय द आइडिया ऑफ टेकिंग केयर।